नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन आईक्यू पे। इंडियन आईक्यू जहाँ पे हम कमिटेड हैं अफोर्डेबल और बेस्ट क्वालिटी कोचिंग देकर घर घर तक बच्चों को एग्री एग्जाम्स की तैयारी करवाना। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड मार्केटिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के बारे में। और हमारा जो आज का ये बातचीत होगा वो किस टॉपिक पे होगा, वो होगा इस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो कई चैनल्स पे आपको डाल दिए गए हैं, लेकिन अभी तक बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। उनको कुछ अता पता नहीं इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, क्या हमसे पूछा जाएगा, कैसे रिटन एग्ज़ाम होगा, कैसे जीडी, कैसे इंटरव्यू होगा। ये सारी चीज़ पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि इस चैनल को इंडियन आईक्यू को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे भी जो हम अपडेट्स आपके सामने लेकर आए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या दूसरे एग्ज़ाम से रिलेटेड आप तक पहुंचता रहे। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। सबसे पहले दोस्तों HURL मार्केटिंग ऑफिसर ये जो एग्ज़ाम्स है इसके स्टेजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 स्टेजेस से होकर आप सभी कैंडिडेट्स को गुजरने होंगे और ये 3 स्टेज क्लियर करने के बाद ही आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके मार्केटिंग ऑफिसर बन सकते हैं। जो पहला स्टेज है दोस्तों वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ये कहीं से भी आप दे सकते हैं, अपने घर बैठे किसी साइबर कैफ़े से, कहीं से भी आप कंप्यूटर अगर आपके पास है, डेस्कटॉप या लैपटॉप है, आप इस एग्ज़ाम को अपीयर कर सकते हैं। जिस तरीके से इफ़को AGT का पेपर होता है उसी तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे क्या इसका पैटर्न होता है, क्या होता है, सब आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। जो दूसरा स्टेज होता है दोस्तों वो ग्रुप डिस्कशन का होता है। यहाँ पे आपको 10-15 बच्चों के ग्रुप्स में आपको डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद आपकी यहाँ पे GD कंडक्ट कराई जाती है। और जो लास्ट स्टेज होता है वो पर्सनल इंटरव्यू PI राउंड होता है। ये तीनों क्वालिफाई करने के बाद आप जाकर मार्केटिंग ऑफिसर बनते हैं। अगर आप बात करेंगे, आपका जो सबसे पहले मन में डाउट होता है कि क्या वेटेज है, क्या ऑनलाइन एग्जाम के मार्क्स जुड़ते हैं या GD PI का क्या वेटेज है, तो दोस्तों इस एग्जाम में किसी तरीके का कोई वेटेज के बारे में यहाँ नहीं बताया गया। कोई वेटेज एक्चुअली है ही नहीं इस एग्जाम में। अगर आप ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए मेल रिसीव होता है, और अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई इंटीमेशन रिसीव नहीं होता है। वैसे ही GD में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फर्दर आपको PI राउंड के लिए इनवाइट किया जाता है मेल करके, और अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको फिर मेल करके कुछ भी नहीं बताया जाता है यहाँ पे कि हाँ आप यहाँ रिजेक्ट हो गए या डिस्क्वालीफाई हो गए। इस तरीके की कोई मेल नहीं आती। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपके पास मेल रिसीव होती है। सारे राउंड का जो इंटीमेशन है वो आपको मेल पे ही रिसीव होता है। तो जब आप फॉर्म भरें तो बहुत ध्यान से अपना मेल और मोबाइल नंबर, मेल ID और मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से वहाँ पे भरिएगा। चलिए आगे चलेंगे। सबसे पहले हम टाइमलाइन देख लेते हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर की बात करें 2021 में जब ये नोटिफिकेशन आई थी तो कब कौन सा एग्जाम, मतलब एग्जाम का कौन सा पार्ट किस डेट को किस मंथ में कंडक्ट हुआ था, ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों बात करें नोटिफिकेशन की तो सबसे पहले नोटिफिकेशन 24 फरवरी 2021 को रिलीज की गई थी, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 24 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक इसका रजिस्ट्रेशन चला था। एग्जाम डेट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एग्जाम डेट जो था वो 14 अक्टूबर को था। जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था वो 14 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट कराया गया था। तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक लगभग यहाँ पे 6 महीने का गैप आपको देखने को मिला है। तो क्या आप सोच रहे होंगे कि क्या इस बार भी हमें 6 महीने का गैप मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आपको याद होगा अप्रैल के आसपास में ही सेकेंड वेव, कोविड का जो सेकेंड वेव है वो चल रहा था और वो बिल्कुल पीक पे आ गई थी और पूरी इंडिया उसकी चपेट में थी। इस वजह से कहीं ना कहीं कोविड के सेकेंड वेव और रिलेटेड जो लॉकडाउन हो रहे थे स्टेट्स में, इसके वजह से कहीं ना कहीं इस एग्जाम पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था, जो कि 6 महीने का डिले सभी एग्जाम में हुआ था, तो यहाँ भी आपको देखने को मिला था। तो इस तरीके का डिले हम फिर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम डेट जो था वो 14 अक्टूबर 2021 था, और ग्रुप डिस्कशन के लिए जो इंटीमेशन है वो नवंबर 4-5 2021 से रिसीव होने शुरू हो गए थे। यानी 14 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट हुआ और लगभग उसके 20 दिन बाद ग्रुप डिस्कशन के लिए मेल्स बच्चों के पास आने रिसीव हो गए, मतलब रिसीव होने शुरू हो गए थे। उसके बाद 9 नवंबर 2021 ऑनवर्ड्स ग्रुप डिस्कशन को कंडक्ट किया गया था। यानी मेल जिस आपके पास जो है वो 4 से 5 दिन पहले रिसीव करके आपको बता दिया गया था कि 9 नवंबर से आपका GD कंडक्ट होने वाला है। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो मेल्स बच्चों के पास आने शुरू हुए थे वो दिसंबर 31 को
आने शुरू हुए थे, क्योंकि जीडी जो है वो 9 नवंबर से शुरू हुआ था, पर ये काफ़ी दिन तक चला था। इसके बाद जो बच्चे वहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए थे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए इंटीमेशन दिसंबर 31 दिसंबर से उनके पास मेल जाने शुरू हो गए थे। और पर्सनल इंटरव्यू जो है वो 6 जनवरी 2022 यानी इसी साल पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था जनवरी में, और इसके बाद लगभग 2 या 3 महीने के अंदर में फाइनल रिजल्ट उनको दे दिया गया था बच्चों को। चलिए बात करेंगे ऑनलाइन एग्जाम टीयर 1 एग्जाम की। अगर यहाँ पे बात की जाए तो टीयर 1 एग्जाम में दोस्तों मैंने यहाँ पे बगल में एक स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है किसी बच्चे का जो एग्जाम दे रहे थे, तो उन्होंने ये फोटो लिया होगा, वहां से पता चल जा रहा है कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या था। इसको मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख भी दिया, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस एग्जाम में 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है और दूसरा पार्ट जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो ये 15 मिनट का एक टेस्ट है। इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये 15 क्वेश्चन के लिए आपको 15 मिनट यानी पर क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम दिया गया था। और इस एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो इस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अरिथमेटिक कहने का मतलब जो बेसिक अरिथमेटिक होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है जिसमें कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, आपके मिक्सचर एलिगेशन टाइप के क्वेश्चंस हो गए, एवरेज से क्वेश्चन हो गए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन हो गए, ये सब चीज़ें यहाँ पे पूछी गई थी अरिथमेटिक वाले पोर्शन में। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैथ्स, वो भी बेसिक अरिथमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए थे और लेवल बहुत कम था। आगे की वीडियोज़ में मैं आपको वो सारे क्वेश्चन भी बता दूंगा जो कि अरिथमेटिक में या साइकोमेट्रिक टेस्ट में या जीडी में या पीआई में पूछे गए थे, वो मैं आगे के वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर दूंगा। दूसरा जो एक बार जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे थे 15 मिनट का, इसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको स्टार्ट करना होता था। और साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है उसका ड्यूरेशन 10 मिनट का होता था। इसमें क्वेश्चंस जो थे वो 20 क्वेश्चन थे, यानी यहाँ पे पर क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का टाइम मिलता था। और इसमें जो क्वेश्चन थे वो आपके जनरल इंटेलिजेंस को चेक कर रहे थे, बेसिक स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस थे और आप कह लीजिए कि रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस थे, जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट इसलिए ही इसका नाम दिया गया था क्योंकि आपका ये इंटेलिजेंस को वहाँ पे चेक कर रहा था। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम था। इसके लिए जो आपको मेल रिसीव हो गया था वो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही मेल रिसीव हो गया था, और जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग वेंडर थे उनके तरफ से मेल रिसीव हुआ था, और उनके ही वेबसाइट पे, उनके पोर्टल पे आपको लॉगिन करना था। आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड दी जाती थी। वहाँ जाकर आपको जब एग्ज़ाम का टाइम था उस टाइम पे आपको लिंक पे क्लिक करके वहाँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपना डालना होता था। इसके बाद आपके पास इस तरीके का, जो आप राइट साइड में फोटो देख रहे हैं, इस तरीके का आपके पास इंटरफेस खुल जाता था और यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ के अपना एग्जाम देना होता था और बाद में इसको सबमिट करना होता था। तो ये ऑनलाइन एग्जाम था जो कि टीयर 1 एग्जाम था। एक बार ये एग्जाम होने के बाद कुछ दिनों के बाद ही आपके पास मेल में अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपके पास मेल आती है, आपका जो मेरिट ट्रैक जो इसके वेंडर थे उनकी तरफ से मेल आती है कि आप जीडी के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं और आपका जीडी जो है वो 9 नवंबर से कंडक्ट कराया जाएगा। उसकी भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और एक और दूसरा स्क्रीनशॉट भी है यहाँ पे जिसमें कि दूसरा मेल आपके पास रिसीव होता था जिसमें कि आपका बैच का नेम, जैसे G2, G10, G20 इस तरीके से ग्रुप में आपको डिवाइड किया जाता था। वो बैच का नेम, किस डेट को, किस टाइम पे आपका जीडी होगा, वो सारा चीज़, और आपके गूगल मीट का लिंक वगैरह यहाँ पे शेयर किया जाता था। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बात करें ग्रुप डिस्कशन की तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके मेल पे ही रिसीव होता है। ग्रुप डिस्कशन एक एलिमिनेशन राउंड था और इसमें जो जजमेंट किया जाता था वो जजमेंट बेस्ड था आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे, आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से आपका लीडरशिप स्किल और टीम बिल्डिंग कैपेसिटी आपके वहाँ पे नज़र आ रही है, वही वहाँ पे जज किया जाता था। आपके ग्रुप वाइज आपको डिवाइड किया गया था, आपको एक बैच में डाल दिया गया था और एक बैच में लगभग 15 बच्चे थे। ऑनलाइन आपका ये जीडी कंडक्ट कराया गया था गूगल मीट पे और 30 मिनट का ड्यूरेशन होता था जीडी का, जिसमें कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो करंट न्यूज़ या फिर कोई 2 चीज़ आपको दे दिया गया, उसको आपको कंपेयर करना होता था। ये इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड ही क्वेश्चन किया जाता था। कुछ भी जो करंट में चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो आप बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में देखते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ आपको यहाँ पे दिए जाते थे। वो सारे क्वेश्चंस मैं आगे आपके जब वीडियो बनाऊंगा मैं आपको शेयर कर दूंगा किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक बार जब आप जीडी क्वालिफाई कर लेते थे फिर आपको पीआई राउंड के लिए, पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए मेल आता था और उसमें आपको बताया जाता था कि आपका डेट ऑफ इंटरव्यू क्या होगा, किस टाइम पे आपके इंटरव्यू कंडक्ट होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। इसके लिए भी जो मेल है वो आप इसका भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मेल पे ही रिसीव होता था। और जब जिस दिन भी पीआई होती थी, पर्सनल इंटरव्यू होती थी, 10 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक होती थी
ऑनलाइन गूगल मीट पे ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता था, और जिस टाइम पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला होता था उससे 10 मिनट पहले जो HURL की जो HR डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको 10 मिनट पहले कॉल आ जाती थी कि आपको 10 मिनट बाद आपको इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करना है। फिर इस लिंक पे क्लिक करके आप इस इंटरव्यू को ज्वाइन कर पा रहे थे, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे थे वो बेसिकली आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस जॉब प्रोफाइल से रिलेवेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, और करंट इवेंट्स और जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, पर्सनल इंटरव्यू में पूछे गए थे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स किस स्टेज पे थे, और इससे रिलेटेड एक RTI भी है, जो RTI भी मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो पिछले साल जो वैकेंसी थी वो 31 वैकेंसी यहाँ पे रिपोर्ट की गई थी, और टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव किए गए थे वो RTI में भी आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 12,946 एप्लीकेशन HURL ने रिसीव किया था कैंडिडेट से, यानी 12,940 कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होने के बाद लगभग 3,000 से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था, यानी 3,000 से ज़्यादा बच्चों ने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, और GD होने के बाद लगभग यहाँ पे 300 से भी ज़्यादा बच्चे हो रहे थे जो PI राउंड के लिए क्वालिफाई किए थे। यानी GD के बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के नंबर थे वो 300 प्लस थे, और फाइनली जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे वो, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन निकल पाया है कि 31 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे। और हर साल HURL का जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें जितने नंबर ऑफ पोस्ट रिपोर्ट किए जाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि उस टाइम तक या तो वैकेंसीज बढ़ जाती है या किसी वजह से कुछ उनका इंटरनल रीजन जिसके वजह से वो थोड़े से ज़्यादा नंबर्स, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, बट थोड़े से ज़्यादा नंबर्स ऑफ कैंडिडेट वो सेलेक्ट करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा एक ही USP है, वो है एग्ज़ाम्स को बेहतरीन स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करके, उस एग्ज़ाम की इन डेप्थ एनालिसिस करके, और बेस्ट कोर्स, बेस्ट क्वालिटी कोर्स और कंटेंट्स आपको अफोर्डेबल क्वालिटी में उपलब्ध कराना, ये हमारी USP है। तो इंडियन IQ पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।